हरे कृष्णा। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और इस महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस महीने में ही भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और फिर सभी तरह के मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस मास में दीपदान, स्नान, श्री विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही महत्व है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। वे हर दिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को यात्रा के दौरान यमुना जी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। वे लड़कियां घर बनाती और बार बार बिगाड़ देती। उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की खेलकर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो, क्या वो मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। अगर वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा पाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बता दी। सुनकर माँ कहने लगी, बेटा ठीक है, जाकर ब्राह्मण देवता से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में जाने कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह कराकर तेरी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। सुनकर लड़की की माँ बोली, ठीक है ब्राह्मण देवता। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर ब्राह्मणी से कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी अंदर से ही बोली, अरे हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप ही मारने लगे। ब्राह्मण कहने लगा, अरे तो दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहुत खुशी से बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से घर के अंदर लिवा कर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख दिया करती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और हाँ, मटके का पानी खत्म मत होने देना। किंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, स्नान करके वो थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन कहने लगी, अरे तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं, ये तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो,
इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, तो फिर आप ही बताओ, मैं अब क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर रख देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने बहू को खूब अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर वापस आए तो उसने उस दिन ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब बताओ आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा भगवान शिव, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ये सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोल लेना। ये सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए उस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर स्नान करके घर पर वापस आए तो उसने उनका खूब आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। फिर हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू बोली, माँ जी आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? ये सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें भगवान शिव, देवी पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान हैं। और तो और वहीं चौकी पर एक लड़का बैठकर माला जप रहा है। माँ ने उसे देखा तो कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़का बोला, माँ मुझे कार्तिकेय जी ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानेंगे कि ये इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और ब्राह्मणी की छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो ये थी कार्तिक मास की पावन कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसा सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय।